जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर वालेकुम सलाम। सर मैसेज तो यही देना चाहेंगे हर पाकिस्तानी की दिल की एक ही आवाज है कि इस वक्त जो हालात हमारे मुल्क के हो रहे सर, हमारे दुश्मन मुल्क जो हमारे साथ लगे हुए उनको खुशियां मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा वो खुश हो रहे हैं जो हालात किए जा रहे हैं मुल्क के। सर तो हम ये कह सकते हैं कि प्लीज जो इसके जिम्मेदार है उनको कि अल्लाह के वास्ते रसूल पाक के वास्ते, अगर मुसलमान हो, अपने आप को मुसलमान समझते हो तो अल्लाह ने इतने बड़े बड़े चांद दिए, इतने बड़े ओहदे पे बैठे हो, इस मुल्क को अच्छी जगह पे ले जाओ। ये दुनिया का वो मुल्क बन सकता है जो दुनिया देखती रह जाएगी, लेकिन अल्लाह के वास्ते इस मुल्क को अच्छे रास्ते पे ले जाओ, इसको गलत रास्ते पे ना ले जाओ। वो शहीद अपनी जाने दे रहे, वो हमारे फौजी भाई अपनी जाने देते हैं बॉर्डरों पे बैठ के, वो अपनी उनकी माओ को सलूटे जैसी जवान पैदा करते जो हमारे लिए जाने देने को तैयार है। हम घर में सुकून से बैठे हुए उन फौजियों की वजह से, कम से कम उनकी जान जो शहीद हो रहे उस शहीद की जान को आप ताबा ना करें प्लीज, अल्लाह के वास्ते। मैं उन बड़ों को कह रहा हूँ जो बैठे हुए, जो सब पाकिस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, वो समझते हम नहीं जानते, हम सब जानते हैं, हर आदमी समझता है कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस मुल्क को बचा लो, दुश्मनों को खुश होने का मौका मत दो प्लीज। क्या करते हैं आप पाकिस्तान में सर? सर कुछ नहीं सर, मैं अभी अमेरिका में था, अभी आया हूँ, आके बस अफसोस थोड़ा बस ये हालात देख के कि क्या हो गया मुल्क का हालत। ये खुश होके आए थे कि चलो पाकिस्तान अब अच्छी राह पे जा रहा है, तो राइस साहब आए, रेज साहब ने तो इस मुल्क को अच्छी राह पे ले गए थे, लेकिन उनके साथ उम्मीद थी कि बाजवा साहब भी अच्छी तरह मुल्क को आगे ले आएंगे, लेकिन अभी जो हालात हो रहा है आप मुस्तकिल पाकिस्तान में आ गए को आगे ले आने के लिए जो सर? राइस साहब ने किया है, हम तो जी सर। मैंने कहा मुश्किल पाकिस्तान आ गए जी आप? सर, जी सर, मैं बिल्कुल पाकिस्तान के लिए आ गया हूँ, शायद ये तो मेरी तबीयत सही नहीं थी। अच्छा, कितनी देर रही अमेरिका में? सर मैं 6 साढ़े 6 साल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो अब यहीं पे रहेंगे तो आपने कोई देखा कोई 6 साढ़े 6 साल पहले और आज के पाकिस्तान में फर्क? नहीं सर, मैं तो आके हैरत में रह गया, मैं तो मुझे दोस्त वहां पर मना कर रहे थे मत जाओ, मैंने कहा नहीं यार, पाकिस्तान पाकिस्तान उसके भीतर थोड़ी आदमी रह सकता है। लेकिन यहाँ आके अफसोस हुई है, जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंच रहा हूँ, एयरपोर्ट के कराची का एयरपोर्ट देखो, अब दुनिया का एयरपोर्ट देखो, अब रोड की हालत देखो, क्या हाल कर दिया कराची को। घर के दरवाजे खुला रखो तो आप पूरा घर मट्टी मट्टी, मतलब कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई है ही नहीं कि इस मुल्क के हालात को सुधार देंगे। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह रहम कर दे हम पे, हमारे आने वाली नस्लों पे रहम कर दे, कोई फरिश्ता भेज दे जो इस मुल्क को सुधार देवे। और अभी जो ये आए सारे के सारे 16 पार्टी, पता नहीं इसको क्यों लाए, पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, दुनिया के लीडर इनसे मिलना नहीं चाह रहे इनके, लेकिन हमारे लोग इनको लेके क्यों आए, किसके कहने पे लाए, जो हमारे लिए दुख की बात है, इन्होंने हमारे पे जुल्म कर दिया इन लोगों को वापिस लाके। अब आपके ख्याल में क्या होगा? इमरान खान को किस नजर से देख रहे हैं आप? सर मैं इमरान खान को तो, मैं अपनी ईमानदारी की बात बोलूं, अपनी जिंदगी में एक ही वोट डाला अब तक, वो परवेज मुशर्रफ साहब को दिया था वोट। परवेज मुशर्रफ साहब के अलावा मैंने आज तक किसी इमरान खान को किसी को वोट नहीं डाला, लेकिन जिसने काम जो कर रहा है, जो अल्लाह रसूल के नाम पे वो बंदा, उस पर उम्मीद है, उसके साथ वाले जैसे भी गंद जमा हुई जो भी हुई, वो अल्लाह जानता है बेहतर, और उसको पता है। अच्छा सर, आप अमेरिका से तशरीफ लाए हैं, ये बताइए कि अमेरिका में जो पाकिस्तानी रहते हैं वो भी बेचैन है कि पाकिस्तान के हालात क्यों इस तरफ जा रहे हैं? सर आप यकीन माने, बहुत ज्यादा परेशान है लोग, जो मिलता था मुझे पाकिस्तानी यही बोलता था, बल्कि इतने परेशान है यकीन करें, और हमारी मजाक जो उड़ाते थे ना वो इंडियन उड़ाते थे, इंडियन बोलते थे, कोई बात होती थी मैं बोलते थे पहले अपने लोग को तो देखो, अपने गरीबान में तो झाको, तुम अपने मुल्क के नहीं हो, हमको यूं सुनाते थे, तंज मारते थे, और हम शर्मिंदा हो जाते थे, क्योंकि वाकई बात सच है, क्योंकि इंडियन देखो आप मुसलमान का क्या हाल किया हुआ है, इंडियन ने इसराइल का भी एक बंदा पकड़ लो आप, इसराइल आपको पूरी दुनिया को हिला के रख देता है, और हमारे यहाँ बंदे को मार दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। वो दुश्मन मुल्क को देखो, अपने एक बंदा जाया नहीं होने देते, बंदे के लिए क्या हाल करते थे, और यहाँ पर कोई बोलने वाला ही नहीं है क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, हम तो बस दुआओं के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। चले सर, आपका मैसेज पहुंच जाएगा, बहुत शुक्रिया आपका। फरिश्ता भेजे कोई इस मुल्क पे, फरिश्ता भेजे। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये देखिए लोग कितने परेशान हैं, पाकिस्तानी हैं, अमेरिका से आए हैं, और ये जो मैसेज वो दे रहे हैं आपने सुन लिया। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।